नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल के दो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। मज़ेदार इसलिए कि ये क्वेश्चन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इसके कई कारण हैं। किसी भी क्वेश्चन में मज़े क्यों आते हैं तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट मैटर पर बात करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन के बाद एक मैटर मैं बतलाऊंगा आपको, और फिर दूसरा क्वेश्चन ख़त्म होने के 1 मिनट पहले उस मैटर को बतलाऊंगा। ये दोनों मैटर स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये क्वेश्चन है अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू, जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है के एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9। ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें दिया हुआ है इफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 27 फाइंड के फाइंड करना है। इसके साथ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें कोई शक आपको नहीं है, बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो इसमें हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो जीरोज इसका दिया हुआ है, जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये 3 जीरोज दिया हुआ है। हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस, इसमें बी वाला टर्म है ही नहीं तो ये 0 हो गया। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक रिलेशन निकल जाता है। जब आप 9th क्लास में होंगे तो उसमें एक फॉर्मूला आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आया होगा। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये एक आइडेंटिटी था। यहाँ पर इसको अल्फ़ा बीटा गामा को हम लोग a b c मान सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये होगा। अब हम लोग यहाँ पर हमको दिया हुआ है अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब इक्वल टू 27। इसकी जगह पे हम लोग 27 लिख देते हैं एंड 3 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इस इक्वेशन से हम लोग पॉलिनोमियल से निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पर डी 9 है हमको, तो ये 9 और बाई के हो जाता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 9 बाय माइनस 9, डी 9 है, माइनस 9 बाई के। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस 9 बाय के। That implies 27 is equal to minus 27 by k. Therefore, k is equal to minus 1. यही इसका आंसर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा। उस लिंक में आपको जो भी लिखा हुआ है, सबसे पहला जो लिंक होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक जो होगा उसे आप खोलिए। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वीडियो देखने के बाद ही उस लिंक को खोलना है। ठीक,
लिंक को खोलने के बाद आपको जो भी मिलेगा उसको आप कीजिए। इसके बाद का क्या टॉपिक है, मैटर नंबर 2, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को आधा बनाने के बाद, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस qx माइनस r, and if alpha plus beta is equal to 0 then prove that 2q is equal to r। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। जब इसके पहले भी जब आपने बनाया होगा तो पहली बार क्वेश्चन बनाने में आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा, इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन मजेदार रहेगा। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस qx और माइनस r। अल्फा बीटा गामा इसका जीरोज है तो रिलेशनशिप लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू यहाँ पर हमको जीरो दिया हुआ है तो ये लिख लेते हैं दैट इम्प्लाई 0 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी। बी देखिए क्या है, ये -2 तो माइनस माइनस प्लस 2, देयरफॉर गामा इज इक्वल टू 2। एक रिलेशनशिप हमको ये मिल जाता है, यानी वैल्यू मिल गया ये गामा का। अब दूसरा ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए हम लोग इसको लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से दोनों से गामा कॉमन ले लेते हैं। तो गामा कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी। सी का वैल्यू क्यू है तो हम लोग क्यू लिख लेते हैं और ए 1 है, छोड़ ही देते हैं। अब ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, गामा का वैल्यू हम लोग 2 फाइंड कर चुके हैं। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है तो 0 इज इक्वल टू क्यू, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा ये टर्म तो 0 ही हो गया तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये दूसरा रिलेशनशिप हमको फाइंड हो गया। एक और रिलेशनशिप है, थर्ड रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। यहां पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग जो फाइंड किया है उसको पुट कर लेते हैं। क्यू इंटू गामा का भी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 2, तो इसको भी 2 लिख दिए इज इक्वल टू माइनस डी का वैल्यू देखते हैं क्या है, तो माइनस आर है तो ये प्लस आर हो जाएगा और ये तो 1 है, लीव कर देते हैं। तो ये हो गया 2q इज इक्वल टू आर, और यही हमको प्रूव करना था। मैटर नंबर 2, जब आप उस फॉर्म को खोलेंगे तो वो वास्तव में गूगल फॉर्म है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, आप उसको सॉल्व करें और एक लिमिटेड टाइम होगा। जैसे ही आप उसको खोलेंगे, एक फिक्स टाइम है, उस फिक्स टाइम में उसको आप खोलेंगे और उसके बाद वो कुछ पीरियड के लिए होगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी हो, उसमें जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसका फोटो खींच के उसमें डालिए, ऑब्जेक्टिव है तो उसको उसमें बनाइए और उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो मेरे पास आ जाएगा और फिर हम फाइंड करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, ये था मेरा मैटर नंबर 2। इसको हम लोग बड़े पैमाने पर चालू करेंगे, अभी स्टार्ट ही किए हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट होता है। ओके, आज इतना सही। जय हिंद।